यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा भाव हमारे मन में होता है वैसा ही भाव सामने वाले के मन में आता है। इस संबंध में एक ऐतिहासिक घटना सुनी जाती है जो इस प्रकार है। कहते हैं कि एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा ने उसे देखा तो देखते ही उनके मन में आया कि इसका सब कुछ छीन लिया जाना चाहिए। व्यापारी के जाने के बाद राजा ने सोचा, मैं प्रजा को हमेशा न्याय देता हूँ, आज मेरे मन में यह कालुष्य क्यों आ गया कि व्यापारी की संपत्ति छीन ली जाए। उसने अपने मंत्री से सवाल किया। मंत्री ने कहा, इसका सही जवाब कुछ दिन बाद दे पाऊंगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच विचार में समय न खोकर सीधा व्यापारी से मैत्री गांठने पहुंचा। व्यापारी से मित्रता करके पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम तो भारी मुनाफे वाला चंदन का व्यापार करते हो। व्यापारी बोला, धारानगरी स्थित अनेक नगरों में चंदन की गाड़ियां भरे फिर रहा हूँ, पर चंदन नहीं बिका। बहुत सारा धन इसमें फंसा पड़ा है। अब नुकसान से बच पाने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बातें सुन मंत्री ने पूछा, क्या कोई भी रास्ता नहीं बचा है? व्यापारी हंसकर कहने लगा, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा का उत्तर देने की सामग्री मिल चुकी थी। अगले दिन मंत्री ने व्यापारी से कहा, तुम प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए एक मन चंदन दे दिया करो और नगद पैसे उसी समय ले लिया करो। व्यापारी मंत्री के आदेश को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन राजा को शतायु लंबी उम्र होने की कामना करने लगा। एक दिन राजा की सभा चल रही थी। व्यापारी दोबारा राजा को वहां दिखाई दे गया तो राजा सोचने लगा, यह कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे क्या पुरस्कार दिया जाए? राजा ने मंत्री से दोबारा कहा, मंत्रीवर, यह व्यापारी जब पहली बार आया था उस दिन मैंने सवाल किया था, उसका उत्तर तुमने अब तक नहीं दिया। आज इसे देखकर मेरे मन का भाव बदल गया, जिससे मेरे मन में दूसरा सवाल खड़ा हो गया है। इसे दूसरी बार देखा तो मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। यह पहले आया था तब आपकी मृत्यु सोच रहा था, अब यह आपके जीवन की कामना करता है, इसीलिए आपके मन में इसके प्रति दो तरह की भावनाओं ने जन्म लिया है। जैसी भावना अपनी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।